हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लेसन 6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेसन 6 है वायु की गतियां। तो यहाँ पर अभ्यास के लिए प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, पवन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, वायु दाब के अंतर के कारण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने वाली गतिशील वायु को पवन कहते हैं। इनके प्रमुख प्रकार निम्न हैं। तो सबसे पहले है स्थायी पवनें, यानी कि व्यापारिक, पछवा और ध्रुवीय पवनें। नेक्स्ट है मौसमी या मानसूनी पवनें, स्थानीय पवनें, स्थल समुद्री समीर, लू, फौन आदि। अब यहाँ पर नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व से चलकर भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, इसीलिए इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉरियोलिस बल से आप क्या समझते हैं। तो कॉरियोलिस बल वह काल्पनिक बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण गतिमान पिंडों जैसे कि हवा, समुद्री धाराएं, प्रक्षेप्य की राह को उनके मूल यानी कि सीधे मार्ग से मोड़ देता है। उत्तरी गोलार्ध में यह विचलन दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होता है, इसीलिए पवनें और धाराएं गोलाकार घूमती हुई चक्रवात, प्रति चक्रवात जैसी प्रणालियां बनाती हैं। अगला प्रश्न है, चक्रवात आने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आंसर होगा, मौसम चेतावनी सुने, सुरक्षित पक्के भवन में रहें, ढीली वस्तुएं बांध दें, तटीय क्षेत्रों में ऊंचे उच्चावच से दूर रहें, बिजली के तार पेड़ों से दूरी रखें, आपदा किट और जरूरी दवाएं टॉर्च तैयार रखें। अगला प्रश्न है, चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर है। तो चक्रवात निम्न दाब केंद्र है जिसमें पवनें अंदर की ओर अभिसरित होकर ऊपर उठती हैं और मौसम नम, आंधी, वर्षा वाला होता है, जबकि प्रतिचक्रवात उच्च दाब केंद्र है जिसमें पवनें बाहर की ओर अपसारित होकर नीचे उतरती हैं और मौसम सामान्यतः शुष्क व साफ रहता है। अब यहाँ पर है रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पवन वायु दाब से वायु दाब की ओर चलती हैं, तो पवन उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। नेक्स्ट है पछुआ पवन, पवनों का प्रकार है। तो पछुआ पवन स्थायी पवन का प्रकार है, लिखेंगे स्थायी। भारत में कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, कौन से, उष्ण, तो यहाँ लिखेंगे उष्ण। भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट है चिनुक पवन, देश से संबंधित, किससे है, यानी कि अमेरिका से संबंधित है। अब यहाँ पर है कारण बताइए। मानसूनी पवनें 6 माह पर अपनी दिशा क्यों बदलती रहती हैं, यानी कि क्यों परिवर्तित करती हैं। तो इसका आंसर है, मानसूनी पवनें हर 6 माह पर दिशा बदलती हैं क्योंकि एशिया में भूमि और समुद्र के तापमान में ग्रीष्म व शीत ऋतु के दौरान बड़ा अंतर पैदा होता है। ग्रीष्म में स्थल अत्यधिक गर्म होकर निम्न दाब बनाता है, इसीलिए पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं और वर्षा कराती हैं। शीत में स्थल ठंडा होकर उच्च दाब बनाता है, तब पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। इसी दाब विषमता के कारण दिशा अर्धवार्षिक रूप से पलटती है। अगला प्रश्न है, चक्रवात विनाशकारी क्यों होते हैं। तो इसका आंसर होगा, चक्रवात में तीव्र गति की हवाएं, मूसलाधार वर्षा, तूफानी लहरें और बाढ़, भूस्खलन जैसी परिस्थितियां पैदा होती हैं, जिससे भवन, फसल और जनजीवन को व्यापक नुकसान होता है। चक्रवात में बहुत तेज हवाएं चलती हैं जो पेड़, तार और कच्चे पक्के ढांचों को गिरा देती हैं। मूसलाधार वर्षा से बाढ़ और भूस्खलन होते हैं जिससे फसलें और सड़कें नष्ट होती हैं। तटीय क्षेत्रों में तूफानी लहरें समुद्री जल भीतर तक भर देती है, बड़े पैमाने पर डुबान होता है। बिजली, संचार और परिवहन ठप हो जाने से राहत बचाव देर से पहुंच पाता है। अब यहाँ पर है अंतर स्पष्ट करिए, यानी कि आपको अंतर बताना है। सागरीय तथा स्थलीय समीर में आपको अंतर बताना है। सागरीय समीर दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर बहती ठंडी नम हवा को कहते हैं। कारण है कि भूमि जल्दी गर्म होकर निम्न दाब बनाती है। समुद्र है अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। इसका नतीजा ये होता है कि तटीय क्षेत्रों में ठंडक और अधिक नमी होती है, यानी कि बादल होते हैं। स्थलीय समीर रात के समय स्थल से समुद्र की ओर बहती ठंडी अपेक्षाकृत शुष्क हवा होती है। इसका कारण है कि भूमि जल्दी ठंडी होकर उच्च दाब बनाती है। समुद्र अपेक्षाकृत गर्म रहता है। नतीजा ये होता है कि समुद्र की ओर शुष्क हवा, तट पर ताप घटता है। नेक्स्ट है पछवा पवनें और मानसूनी पवनें।
तो पछुआ पवने में हैं, स्थायी व नियमित पवने हैं, ये साल भर लगभग एक सी दिशा में बहती हैं। 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, यानी कि दोनों गोलार्धों में बहती हैं। कारण ये है कि उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर दाब ढाल और पृथ्वी का घूर्णन होता है। समशीतोष्ण क्षेत्रों में मौसम तंत्र वर्षा लाने ले जाने में भूमिका निभाती हैं, पर दिशा नहीं बदलती। मानसूनी पवनें ऋतुजन्य पवनें 6-6 माह में दिशा बदलती हैं। मुख्य क्षेत्र दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर के आसपास का। कारण है कि भूमि समुद्र के ताप अंतर से मौसमी दाब विपर्यास ग्रीष्म में समुद्र स्थल शीत में स्थल, यानी कि शीत में स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं और ग्रीष्म में समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप सहित बड़े क्षेत्रों की वार्षिक वर्षा का प्रमुख स्रोत होती हैं। अब यहाँ पर है बताइए मैं कौन। गर्मी के महीनों में सागर से स्थल की ओर बहती हूँ, यानी कि सागर से स्थल की ओर बहने वाली सागरीय समीर। स्थल से सागर की ओर बहती हूँ तो वो है स्थलीय समीर। चक्करदार हवा हूँ, बाहर से भीतर की ओर घूमती हूँ, चक्रवातीय पवन। अब यहाँ पर है भौगोलिक कुशलताएं। प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाकर उसमें ग्रहीय पवनों को प्रदर्शित कीजिए। तो आप जो है इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियां एवं ग्रहीय पवनें। तो यहाँ देख सकते हैं ये ग्रहीय पवनें हैं कि कौन सी किस दिशा में बहती हैं। तो आपको जो है प्रकार की सहायता से आप जो है इसी तरीके से एक वृत्त बनाएंगे और उसमें दर्शाएंगे। अब यहाँ पर है उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात की पवनों की दिशा को प्रदर्शित करता चित्र बनाइए। तो आपको उत्तरी गोलार्ध का चक्रवात की पवनों की दिशा दिखानी है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। देख सकते हैं घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चलता है उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होता है। अब यहाँ पर है पवनों के प्रकार का वर्गीकरण चार्ट अपनी अभ्यास पुस्तिका पर बनाइए। तो यहाँ देख सकते हैं पवनों के प्रकार। तो पवनों के प्रकार में स्थायी और नियतवाही पवनें होती हैं। स्थायी में होती हैं व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। अस्थायी और अनियतवाही पवनें हैं मानसूनी, स्थानीय और समीर। मानसूनी पवन होती हैं ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। अब यहाँ पर है स्थानीय कौन सी होती है। स्थानीय पवन है चिनुक, सिरोको, बोरा और लू। समीर है स्थल और जल, यानी कि समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली और स्थल से समुद्र की ओर। अब यहाँ पर है भारत के रिक्त मानचित्र पर मानसूनी पवनों की दिशा प्रदर्शित कीजिए, यानी कि आपको जो है भारत के खाली मानचित्र पर मानसूनी पवनें दिखानी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं। ये यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं जो कि समुद्र से स्थल की ओर हैं, और जो उत्तरी पूर्वी हैं मानसूनी हवाएं वो स्थल से समुद्र की ओर बह रही हैं। तो आप जो है इन्हें रिक्त मानचित्र पर दर्शाएंगे। तो ये थे आपके लेसन 6 के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.